क्या तुम मुझसे शादी करोगी, प्रीत? नहीं। दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। आदित्य का फैसला पूरी तरह से सबको हिलाकर रख देगा। जी हाँ, प्रीत के साथ शादी करने की वजह से आदित्य को मिलने वाली है सजा, और यही वजह बनेगी पूरे घर में भूचाल आने की। सबसे पहले सुषमा जी का गुस्सा फूटेगा। वह अपने ही पोते आदित्य पर बरसेंगी और गुस्से में आकर जोरदार तमाचा मारेंगी प्रीत के गाल पर। लेकिन जैसे ही सुषमा जी प्रीत को मारती हैं, आदित्य बीच में आकर प्रीत को बचा लेता है। इस परिणति के आने वाले ट्विस्ट में आपको दिखेगा कि आदित्य और प्रीत की जिंदगी में हंगामे पर हंगामा होने वाला है। यहाँ पर आदित्य अपनी पूरी ताकत और जिद लगाकर पुलिस स्टेशन जाने से रोकता है प्रीत को। आदित्य नीति और निशा के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है, कृपया प्रीत को बचा लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि प्रीत अब कभी यहाँ नहीं आएगी और न ही मेरी शादी में कोई रुकावट पैदा करेगी। निशा अपनी मां नीति को इशारे में कह देती है कि केस वापस ले लिया जाए। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पुलिस वाली अपनी पर्सनल खुंदक निकालने लगती है प्रीत पर। वह प्रीत को थप्पड़ मार देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रीत बार बार कह रही थी कि वह बेगुनाह है। यह देखकर आदित्य का खून खौल उठता है और उसे साफ समझ आ जाता है कि यह पुलिस वाली सच्चाई नहीं देख रही, बल्कि सिर्फ अपना गुस्सा उतार रही है। आदित्य सोच में पड़ जाता है कि अगर प्रीत जेल चली गई तो वहां उसका क्या हाल होगा, वहां उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। यह सोचकर ही वह घबरा उठता है और इसी डर की वजह से आदित्य अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान दे देता है। प्रीत को बचाने के लिए आदित्य निशा और नीति से वादा करता है कि वह निशा से शादी जरूर करेगा। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब होता है जब यह शादी सिर्फ एक दिन के अंदर तय हो जाती है। अब घर में चारों तरफ ड्रामा ही ड्रामा देखने को मिलेगा। जैसे ही आदित्य घर वापस लौटता है तो वह सबको चौंका देता है। आदित्य अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ प्रीत को भी लेकर आता है। और हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि वह प्रीत से शादी कर चुका होता है। यह खबर सुनकर आदित्य की पूरी फैमिली सकते में आ जाती है। सब लोग एक दूसरे को देखकर बस यही पूछते रह जाते हैं, आखिर आदित्य ने यह क्या कर दिया। पूरी फैमिली के चेहरे पर सदमे के भाव दिखाई देंगे। इस बीच निशा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह फिर से प्रीत के गाल पर थप्पड़ मार देती है और गुस्से में आकर अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, असली महाहंगामा तब होता है जब आदित्य की दादी यानी सुषमा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह न केवल आदित्य पर चिल्लाती हैं, बल्कि प्रीत पर हाथ उठाने की भी कोशिश करती हैं। मगर इस बार आदित्य चुप नहीं रहता। वह आगे आकर प्रीत का हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने साफ कहता है, प्रीत मेरी पत्नी है। मैंने उससे पहले ही शादी कर रखी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन अफसोस, घर के लोग आदित्य की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। न नीति, न निशा और न ही सुषमा जी। सब यही मानने पर अड़े रहते हैं कि आदित्य ने गलत किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आदित्य और प्रीत एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? या फिर हालात ऐसे मोड़ लेंगे कि दोनों को अलग होना पड़ेगा? दोस्तों, आने वाला एपिसोड बेहद ही इंटेंस और इमोशनल होने वाला है, जहां हर कोई सोच में पड़ जा